अज़ान ग्रामी, ये वो जगह है तिल्ले ज़ैनबिया या वो टीला है कि जहाँ से इमाम हुसैन जब मक्तल के लिए रुखसत हुए तो बीवी ने कहा कि आका मैं आपकी जंग देखूंगी, और बीवी इस बुलंद मकाम पर चली गई। और आपको मालूम है कि वो जगह नशेब में है, आप नीचे उतर के इमाम हुसैन के लिए ज़ियारत के लिए जाते हैं। वो जगह थोड़ी सी नीचे है, ये जगह इसकी निस्बत थोड़ी सी ऊंची है। पीछे ख़याम गाह है, ख़याम से निकल के बीवी ज़ैनब थोड़ा सा आगे आई और इमाम हुसैन की जंग को देखना चाहा। जब आसमान सुर्ख हो गया और जुलझना आखिरी सवारी ले जा चुका और वापस आया तो कैसे खबर हुई कि इमाम हुसैन शहीद हो गए। जुलझना की पेशानी में खून था। जैसे ही जनाब सकीना ने जुलझना की पेशानी पे खून देखा तो एक सवाल जनाब सकीना ने किया, एक सवाल जनाब ज़ैनब कुबरा ने किया। जनाब सकीना ने सवाल किया, ऐ जुलझना मुझे इतना बता, जब मेरे पापा को ज़िबा किया गया पानी पिला दिया गया या प्यासा मारा? और दूसरा सवाल, जैसे ही आसमान सुर्ख हो गया और सर को नेज़े पे बुलंद किया और सैयद सज्जाद ने जैसे ही आंधियां चली तो जनाब ज़ैनब अंदर गई। कब भतीजे ये आंधियां क्यों चल रही है, ये आसमान सुर्ख क्यों हो गया है? कब भी अम्मा कद कुतिल हुसैन बे करबला, हुसैन करबला में मारे गए। बीबी ज़ैनब दौड़ के गई इमाम हुसैन की तरफ, देखा रगे बाहर निकली भी है, सूखी रगे बाहर निकली भी है। इमाम के बदन पे इतने जख्म के निशान हैं कि सैयद सज्जाद कहते एक अंगूठी के बराबर भी जगह खाली न थी। बीबी ज़ैनब ने एक सवाल किया लाश अतहर को देखकर, अंत आखिल हुसैन, क्या तू मेरा भाई हुसैन है? तू पहचानने में नहीं आता? ए हुसैन तू पहचानने में नहीं आता? अज़ान ग्रामी तसव्वुर कीजिएगा, 70 कदम के फासले से बहन ने भाई को ज़िबा होते हुए देखा। जब बहन रुखसत हुई ना तो 2 जुमले कहे, भैया मुझे माफ कीजिएगा, मेरे पास 2 चीजें नहीं है। एक चादर नहीं है, अगर चादर होती आपको कफन दे देती। दूसरा पानी नहीं है, अगर पीने का पानी होता पहले आपको गुस्ल देती, बाद में पानी पीती।